नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज दूसरे भाग में फिर से बात करते हैं अनंत सिंह जी से और राज्यवर्धन जी से। हुकुम, एक सवाल हमेशा उठता है दिमाग में कि आज अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ के घोड़े देखें, यहाँ के देखें, तो एक मेजर डिफरेंस नज़र आता है कि वहाँ स्पोर्ट्स में यूटिलाइजेशन हॉर्सेस का ज़्यादा है और इंडिया में ब्रीडिंग हॉर्स शोज उसी में कंसंट्रेट हो रहा है। स्पोर्ट्स में बहुत यूटिलिटी कम है। यहाँ तक कि राइडिंग तो शायद बहुत कम ब्रीडर्स या स्टड फार्म ओनर्स करते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? अगर आप वेस्ट को अपनी कंट्री से कंपेयर करो, वेस्ट वाले लोग दे हैव एफ्लुएंस, उनके पास ज़्यादा है, काउंट नंबर कम है, अपनी कंट्री में नंबर बहुत बड़ा है। तो अपना जो बेसिक ध्येय रहता है, रोटी कपड़ा मकान ज़्यादा है, उनका वो एसी लगे हुए हैं। तो फिर ये होने के बाद आदमी को किचन कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो अपने हॉबी पे जाता है। तो वो लोग हॉबी पे ज़्यादा हैं, इसलिए वो प्लेजर राइडिंग में, अपने शौक के जंप्स में, ड्रेसाज में, कोई कंपटीशंस में, और उनके घर में पैसा है तो वो पूरी लाइफ घोड़े को देते हैं। अपने अगर या घोड़े को देते हैं पूरी लाइफ, और कल इनकम नहीं हुई तो बच्चों का क्या, पेरेंट्स का क्या। तो अपने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड या इनकम पर कैपिटा कम होने की वजह से वी आर फोर्स कि आप जहाँ से आपको जल्दी कुछ मिल जाए उसमें काम करो जी। तो अपने घोड़े का अभी गवर्नमेंट ने एनालाइज किया कि साहब करीब ऐसे 3 सेक्शन कर दो आप, 33, 33, 33। तो उनका जो लास्ट सेक्शन है स्पोर्ट वाला, दैट कम्स टू 9% ओनली। बाकी फर्स्ट है जैसे वेलफेयर में आ गए, प्लेजर राइडिंग में आ गए, शादी ब्याह में ऐसे यूटिलाइज होते घोड़े, तो उनको उनका घर चलता। तो एक पोर्शन वो हो गया, वो उसको आप मान लें 35, 37, 8%। सेकंड आता है ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग में अभी ब्रीडिंग की वजह घोड़ों में कुछ प्राइजेस बढ़ गई है। प्राइस बढ़ने की वजह से उनको लगता है कि चलो मैं 2 लाख रुपए साल के अगर घोड़ी से कमा लेता हूँ तो मेरा वैसे ही एक अच्छा काम हो गया, एक काश्तकार लेमैन के हिसाब से चले। तो उसकी वजह से वो लोग ब्रीडिंग में ज़्यादा जाते हैं। और स्पोर्ट्स में क्या है, आपको टाइम पार्टिसिपेट करना, अच्छा अपनी कंपनी में स्पोर्ट प्रमोशन का या कोई लाइफ लॉन्ग अगर एथलीट बनता है तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली उसको गेन नहीं हो सकता, तो कम जाते। तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ न्यू, अभी कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, दे आर आस्किंग, इन्होंने लोन भी चालू किया, सब्सिडी भी चालू की है, स्पोर्ट्स के अंदर भी इन्होंने अच्छा कोटा डेवलप किया। एंड नाउ अभी जो गवर्नमेंट है दे वांट के अभी ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ घोड़ों की पॉपुलेशन, तो दे वांट के इट शुड बी कैप्ट, और इसको जो देना है संरक्षण के लिए गवर्नमेंट देती। तो अभी बहुत अच्छा दिल्ली में काम हो रहा है, डिपार्टमेंट में काम हो रहा है घोड़े को लेके। तो ए टाइम विल कम, उसमें आपने को एडवांटेज मिल सकता है। नए लोगों को सोसाइटीज़ में जाके उनसे पूछना चाहिए या एनआरसी में पूछना चाहिए कि साहब सरकार ने क्या स्कीम निकाली, अच्छी स्कीम है, सब्सिडी है उसमें, 1 करोड़ रुपए तक के आप लोन ले सकते हो, उसमें 50% सब्सिडी, तो 50 लाख बच गए, आप आपका काम चालू कर लो। ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा इसमें काम करना चाहती है, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इस 9% को बढ़ा के अगर 33 कर दे, तो जो ब्रीड किया उसमें से किसी के कान आगे पीछे जो भी ब्रीड का यूज़ करनी है वो उसमें चला गया, और दूसरा शादी ब्याह वेलफेयर राइडिंग उसमें चला गया, तो इसकी 100% यूटिलिटी हो जाएगी, तो ये वापस ग्राफ बढ़ जाएगा। उसमें गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, अभी अपन को धन्यवाद देना चाहिए। गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर, और बहुत प्रेशर से हर डिपार्टमेंट लगा हुआ कि इसको कैसे प्रमोट किया। वैसे आप देखो कि राज्यवर्धन स्पोर्ट्स में घोड़े को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंड। जैसे आप मेरे को लो तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ब्रीडिंग पार्ट, आप इनको लो तो घोड़ा तो है, मेरे लिए तो मारवाड़ी और मारवाड़ी ब्रीडिंग चैप्टर छोटा ही है। आपके लिए पार्टिसिपेशन राइडिंग में भी ड्रेसाज विच इज एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ राइडिंग ना, आपने बहुत अच्छा जयध्वज करके घोड़ा अच्छा तैयार करके और लोगों को बताया कि देखो मारवाड़ी काम करता है। एक धारणा है कि मारवाड़ी काम नहीं करता, दिमाग का तेज है, बहुत समझ है उसमें, वो सब कर सकता है। तो दर्शकों, ड्रेसाज के हम छोटे मोटे वीडियोस देखते रहते हैं। शायद इंडिया में ये स्पोर्ट्स इतना प्रचलित नहीं है, इसलिए
बहुत सारी जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन आज फॉर्चुनेटली हमारे साथ राज्यवर्धन जी है, तो आइए उनसे जानते हैं कि ड्रेसाज एक्चुअली है क्या, क्या उसके फ़ायदे हैं, ये स्पोर्ट्स कैसे ट्रेनिंग होती है इसकी और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अनंत जी ने अभी बताया कि सरकार भी इसके लिए बहुत कुछ कर रही है, तो आइए बातचीत करते हैं राज्यवर्धन जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप ट्रेनिंग करते हैं, खुद एक ड्रेसाज स्पोर्ट्स के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि एक्चुअली ड्रेसाज है क्या। तो ड्रेसाज लिटरल वर्ड में जो ड्रेसाज का मीनिंग है, इट्स अ फ्रेंच टर्म और इसका लिटरल मतलब ही होता है ट्रेनिंग का। सो ड्रेसाज इज ऑल्सो कॉल्ड द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ हॉर्स ट्रेनिंग। ये है मिक्स वेट लिफ्टिंग। जब आप हायर लेवल पे जाते हो इट्स अ मिक्स ऑफ वेट लिफ्टिंग एंड बैले, इन द सेंस कि घोड़ा बैले डांसर जैसे एलिगेंस से चलना चाहिए, बट उसको अपनी मसल इस हिसाब से बिल्ड करनी पड़ती है कि वो वेट लिफ्टिंग और बैले डांसिंग का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना। ड्रेसाज प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग होती है। तो आप जैसे बेसिक आपका घोड़ा है, यंग घोड़ा है, कोई मसल्स नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप उसको इस हिसाब से ट्रेन करें कि वो जो चाहिए मसल वो सारी सही तरीके से पूरी टॉप लाइन बिल्ड करेगा, गर्दन बिल्ड करेगा, हाइंड क्वार्टर्स बिल्ड करेगा। बिल्ड करते करते उसमें पावर ऐसी आ जाती है कि वो एक एलिगेंट तरीके से पैर उठा के एक्सप्रेसिव तरीके से चल सकता है। जस्ट हाउ एक आदमी को अपनी बॉडी शेप में रखनी चाहिए, हैज़ टू बी एथलेटिक। ड्रेसाज का घोड़ा भी एथलेटिक होना चाहिए एंड द बेसिक चीज़ की उसकी लाइफ की लॉन्गेटिविटी वो बढ़ा दे बाय बीइंग एथलेटिक। अच्छा, तो दिस इज एक मिनट। तो जैसे आपने बोला कि उसको मसल बिल्डअप या उसको एक एथलेटिक घोड़ा बनाना है, जी जी। तो ये कोई पर्टिकुलर ब्रीड के लिए पॉसिबल होता है कि हर कोई ब्रीड में ये काम हो सकता है? सो देयर इज नो, लोग कहते हैं कि ये ब्रीड नहीं कर सकती है, कर सकती है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ द हॉर्सेस ट्रेनिंग, इट्स नॉट अ ब्रीड स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ओके। कोई भी घोड़ा कर सकता है, फ्रॉम लिटिल पोनी टू द ड्राफ्ट हॉर्सेस, सब कर रहे हैं। देयर आर ऑलरेडी हॉर्सेस। अपना मारवाड़ी भी देयर आर सम फ्यू हॉर्सेस दैट डू इट। तो ब्रीड स्पेसिफिक नहीं है। दो इसके लिए जैसे आप डॉक्टर के लिए MBBS करते हैं, वैसे ही इसके लिए ब्रीड बनी हुई है। देयर इज अ ब्रीड कॉल्ड, देयर आर वेरियस वार्म ब्लड हॉर्सेस, इसी के लिए बनाए हुए हैं। वो चलते भी इसी हिसाब से, बट ऐसा कोई ब्रीड स्पेसिफिक नहीं है। एवरी ब्रीड कैन डू इट। आप जिस तरीके से सिखाएंगे उस तरीके से सीख जाता है। जैसे आपने बोला कि तेरा स्पेसिफिक ब्रीड जो यही ट्रेनिंग करते हैं, जी, तो जी। आपने बोला चलो सारी ब्रीड्स कर सकती हैं, बट वुड इट बी डिफ़िकल्ट अगर मारवाड़ी या काठियावाड़ी को ड्रेसाज सिखाए और जो ब्रीड स्पेसिफिक इसके लिए ही है, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल ट्रेन करने में कुछ प्रॉब्लम होती है कि इट विल बी इक्वल फॉर ऑल द हॉर्सेस? सो इट्स लॉट टू डू विद स्ट्रक्चरल बैलेंस कैसा है घोड़े का। मारवाड़ी काठियावाड़ी हॉर्सेस आगे से थोड़े उठे हुए होते हैं। नाउ फॉर अ ड्रेसाज हॉर्स, पूरा उसको बॉडी को लेके चलने के लिए द बैक हैज टू कम अप, सो इट हैज टू बी लाइक अ राउंड थिंग, द होल हॉर्स हैज टू गेट राउंड। मारवाड़ी ऐसा बिल्ड है, तो उसका बैक जब आप गर्दन ऊपर ले जाते हैं तो बैक नीचे जाता है। फॉर हिम इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट कि आप उसके प्योर नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, बट विद ट्रेनिंग, करेक्ट ट्रेनिंग, गिविंग हिम टाइम, वो सब हो जाता है। दैट्स नॉट एन इशू। उसका जो बेसिक मेकअप है, इट्स अ वॉर हॉर्स, इट हैज़ टू बी, जैसे आप गर्दन ऊपर आती है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, एड्रेनलिन बढ़ता है, उस हिसाब से वो और अग्रेसिव हो जाता है। So you have to play a little against the nature, get him to go longer, lower, और वो बैक ऊपर आती है, then it's the same horse. ड्रेसाज में स्टेजेस होते हैं ऐसा सुना है, तो वो क्या है? So जैसे अपन ने बात की थी, प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग होता है फ्रॉम द बेसिक्स अप टू ओलंपिक लेवल। ड्रेसाज इज ओलंपिक स्पोर्ट। तो आप जब बेसिक से चलते हैं, सो ड्रेसाज में क्या होता है, देयर इज अ प्री रिटन टेस्ट। आपको लिखा हुआ होता है कि ड्रेसाज अरीना होता है 60x20 का, उसमें मार्कर्स होते हैं बाहर। नाउ देयर इज अ प्री रिटन टेस्ट एट एवरी लेवल। सपोज प्रीलिमिनरी इज द फर्स्ट लेवल। प्रीलिमिनरी में टेस्ट होता है प्री रिटन कि आपको पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, इसके बीच में आपको 20 मीटर डायमीटर का सर्कल बनाना है। सो द जज सिटिंग आउटसाइड वुड जज यू फॉर दैट, गिव यू मार्क आउट ऑफ 10।
नाउ प्रीलिमिनरी इज अ वेरी बेसिक लेवल, स्टार्टिंग लेवल होता है. नॉर्मल सर्कल्स, ट्रांजिशंस, एवरीथिंग इज नॉट वेरी डेफिनेट ऑन अ स्पॉट. देयर आर प्रोग्रेसिव ट्रांजिशंस, सो वो घोड़े के लिए ईजी हो जाता है. ओवर दैट देन यू गो इनटू एलिमेंट्री, जहाँ आपके थोड़ा साइडवेज मूवमेंट आता है. तो घोड़े को टू यील्ड अगेंस्ट लेग, आप अगर राइट लेग लगा रहे हैं तो ही हैज़ टू मूव टू द लेफ्ट. सो लेग यील्डिंग नाम की चीज़ होती है, वेर यू गेट द हॉर्स टू गो साइडवेज. काउंटर कैंटर मतलब बाय कमांड यू गेट अ हॉर्स टू मूव ना द रॉन्ग लेग. तो आप अगर राइट सर्कल में जा रहे हैं तो उसको लेफ्ट लेग में चलाएंगे. उससे कभी घोड़े का बैलेंस भी बढ़ता है. टू बी राइट कैंटर में जब चल रहा है वो, और अगर आप गलत पैर पे चलाते हैं, लॉट ऑफ टाइम इट गेट्स द हॉर्स टू बैलेंस अ लॉट बेटर. उसके बाद आता है मीडियम लेवल. मीडियम लेवल पे शोल्डर इन्स, हाफ पासेस, ये सारा आ जाता है. देन कम्स एडवांस विच हैज़ फ्लाइंग चेंजेस. सो फ्लाइंग चेंजेस का मतलब है अगर घोड़ा राइट लीड पे चल रहा है, विद माई एड ऑन अ स्पेसिफिक स्पॉट द हॉर्स चेंजेस इन एयर टू स्टार्ट ऑन द लेफ्ट लेग. सो राइट में चलते चलते वो लेफ्ट में हो जाएगा. फिर वो प्रोग्रेसिव ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं कि हर 3 स्ट्राइड पे फ्लाइंग चेंज करना है ऑल दैट. ये सारा तो हो जाता है नेशनल लेवल पे, मतलब ये जो नेशनल फेडरेशन होता है उसके नीचे होता है. देन कम्स द FEI लेवल विच इज़ द इंटरनेशनल फेडरेशन का लेवल. उसमें 3 टूर्स होते हैं, स्मॉल टूर, मीडियम टूर, बिग टूर. स्मॉल टूर इज़ प्री सेंट जॉर्ज एंड इंटरमीडिएट वन, जो एशियन गेम्स में होता है इतने सालों से. मीडियम टूर में इंटर 1, इंटर A, इंटर B हो गया. और ग्रॉ प्री विच इज़ ओलंपिक लेवल इज़ इन बिग टूर. उसमें ग्रॉ प्री स्पेशल और फ्री स्टाइल 3 टेस्ट होते हैं. अपना मारवाड़ी, सो द हॉर्स दैट आई हैव, Jedwaj, he is competed up till Prix St. George, which is the starting of the international level. पहला ही घोड़ा है that's gone represented India at international. He's won his first international also. Oh, wow. So that's a good thing. That's a basic foundation for Marwadis कि like you said कि सब breed कर सकती है, नहीं कर सकती है. There are draft horses doing Olympic level Grand Prix. So with correct training, progressive training और progressive muscle building and everything, आप very easily you can do it. Not a lot of people are doing it. I think they should start doing it because we need Marwadi horses to be at Grand Prix level performing, because the Spanish horses are doing it. वो सब करते हैं. They're all Grand Prix पे चल रहे हैं. तो our horse is no less. It's the exact same horse. It's a hot-blooded horse. If they can do it, we can surely go to Olympics. Basically, मैं भी like you know, I'm of the opinion कि horses की utility ज़्यादा sports में होनी चाहिए. जी. So what would you like to tell the new generation जो अभी horse industry में और लोग नए generation जो आ रही है, what can you tell them कि वो मोटिवेट हो कि हमें भी ड्रेसाज और ये मतलब शो जंपिंग या स्पोर्ट्स में मारवाड़ी घोड़ों को, काठियावाड़ी घोड़ों को उतारना चाहिए? I think there is one story of surplus of horses everywhere. Okay, तो जो घोड़े रिंग में नहीं जीतते हैं, not saying that you only use the horses जो नहीं जीतते, you use every horse that you potentially can, but they don't have utility after that. First of all, you start with that lot. The good horses, they all, you need a conformationally very sound horse. No problems here and there, because अगर आप अभी से कोई प्रॉब्लम हॉर्स के साथ काम करेंगे, लेटर ऑन जब आप हायर लेवल पे जाएंगे, इट विल गिव यू मोर प्रॉब्लम्स. वेरी बिग वेट बिल. तो यू गो फॉर अ साउंड हॉर्स जिसके कोई इश्यूज नहीं है. एंड प्रॉब्ली स्टार्ट ऑफ विद द लोअर लेवल्स. यू नीड अ वेरी गुड कोच एंड यू नीड जस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल आइडिया कि होता क्या है, क्या करना है. वंस यू स्टार्ट ऑफ, देन यू कैन प्रोग्रेस लेवल बाय लेवल. सो गोइंग वो सेम प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग के हिसाब से, आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी टफ जॉब टू डू इट. और सब कर सकते हैं. देयर हैज़ टू बी अ विल एंड देयर हैज़ टू बी समबडी हु वांट्स टू डू इट, तो हो जाएगा. सपोज आज मुझे करना है, लाइक नो, सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट अप्रोच? क्या करना चाहिए मुझे? शुड एक कोच को हायर करना चाहिए या मैं खुद इसको बिल्डअप ट्रेनिंग जो भी है उसकी ट्रेनिंग खुद लूँ? व्हाट डू यू से, क्या फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड होता क्या है ड्रेसाज. ओके. इफ यू गो एंड टेक लेसन्स फ्रॉम समबडी ऑन समबडी एल्सेस हॉर्स, अंडरस्टैंड क्या हो रहा है,
then probably come and replicate it onto your own horse. See उसमें कितना potential है, you would feel it. And then potentially आपको you get a coach who helps you, who is very good with the basics, because for show jumping the same thing. Basics अगर बहुत अच्छे होंगे, height is not a problem. बड़ा कूद जाएगा घोड़ा, but अगर basics सही नहीं होंगे, बड़े पे जाओगे फिर फंस जाओगे. So the ground foundation has to be very strong, and for that you need a coach that's very clear on the basic. तो क्या इंडिया में ऐसे कोच हैं एग्जिस्ट थोड़े, करते हैं? not a lot, but है. हाँ. So जैसे YouTube है, there are a lot of people who run whole online courses. Sessions, yes. So I also do it. I do it via video call, that the coach gets on the video call. Great. And he teaches me for 40-45 minutes. I send him the video back. He gives me feedback onto that. So हाँ, वो भी है, एक option है. But also a lot of YouTubers who probably abroad who make videos how to do this thing or how to get the horses back up, how to flex the horse, bend the वीडियो horse. देख के भी है, कर सकते हैं, कर ऐसे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फिजिकली कोई चाहिए. There is a thing about with riding. आप घोड़े पे बैठे हो, you can feel things, but you can't see वो नीचे कैसे चल रहा है. हाँ. So eyes on the ground is something वो चाहिए होता है. But that anybody can tell you कि मतलब स्टार्ट ऑफ के लिए दिस इज अ गुड ऑप्शन, लाइक है ना. मिरर्स भी लगाते हैं. while going they can look into the mirror. so you have arena mirrors. यहाँ लगे हुए हैं. आप उसमें so the same thing, eyes on the ground. राइट. अगर आपके कोई है नहीं बताने वाला, you look into the mirror and you can see घोड़ा कैसा चल रहा है. So you have the feedback at that moment, rather than going के वीडियो देख के बाद में कि next time I'll do it. You do it right there. You see the mirror, you see how the horse is moving, उसको change कर लो. Horse, Jaybaj, bred and owned by the Kelva, Fateh Stud Kelva, ridden by Rajavardhan Kelva, and the horse's name is Jaybaj, and won't be too much to say, Jaybaj Kelva. Look at that bounce, he's on spring, the dressage horse is on spring. Beautiful, lovely gaits, absolutely well conformed horse, beautiful conformation, lovely display, lovely spellbinding. Look at those feet in the front. Dagla bug dekha ho aap. Gliding. Beautiful. Put your hands together. जोरदार. जो मुझे सुन रहे हैं, इस अर्श को देख रहे हैं, कृपया जोरदार तालियां बजाएं. Lovely horse. Thank you, Fateh Stud. Thank you, Rajavardhan. Thank you, the entire Kelva family. तो राज्यवर्धन जी, एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं. 10 सवाल पूछूंगी, 5 सेकंड का टाइम दूंगी. अगर जवाब नहीं देना है तो पास बोल दीजिएगा. ड्रेसाज की ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? The bonding between the rider and the horse. कौन सी एज से आपने राइडिंग शुरू की? जब मैं 6-7 साल का था. ओके. मारवाड़ी घोड़े का स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट कितना % है इंडिया में? And according to the latest report, 9%. 9%. ओके. आप कितने साल से मारवाड़ी घोड़ों को ट्रेन कर रहे हैं ड्रेसाज के लिए? मुझे 9-10 साल हो गए. अच्छा. मारवाड़ी घोड़ा आपको क्या लगता है कौन से लेवल तक जाएगा स्पोर्ट्स में? I'd really love to say Grand Prix, Olympic level. ओके. हाँ, potential है. आपके पसंदीदा घोड़ों के कलर? बे, डार्क बे and liver chestnut. ओके. जब आप ट्रेन करते हैं ड्रेसाज के लिए तो आप क्या प्रेफर करते हैं, स्टैलियन या मेयर? Stallion. ओके. ओलंपिक्स में जो एंट्री होती है घोड़ों की इसके लिए, वो कुछ एज लिमिट है? अगर है तो क्या एज लिमिट है? From 8 years until about 20 odd years. There is no age limit on the higher side, but 20 साल तक के घोड़े जाते हैं. मतलब 8 साल से नीचे 20 का नहीं हो हाँ, वो सकता. age 8 category से में नहीं होता. 20. ओके. 8 to 20. आपके फेवरेट मेंटर या गुरु? There is not one specific. बड़े पापा हैं. There is अमित विक्रम सिंह जी जुजावर. Then Anirudh from Pusana, very good friend. We all discuss horses. अगर
आपका घोड़ा जिसको आप ट्रेन कर रहे हो वो बोल सकता तो वो 1 या 2 शब्द में आपको क्या बुलाता? आई थिंक पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड। ओके। तो दर्शकों, दूसरे भाग का यहीं अंत करते हैं। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।